ओके, कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? ओके ओके ओके, थैंक यू। So the topic today, is KGR, right? Keyword golden ratio. तो you believe that कि कोई ऐसा टर्म, ओके, जो ऑल इन टाइटल के ऊपर, मीन्स ऑल इन टाइटल के ऊपर, ऑल इन यूआरएल के ऊपर अगर आप देखते हो, कंपटीशन को अगर आप देखते हो, वहां पर अगर 2 3 4 आए तो बहुत लो कंपटीशन है, ठीक है। अगर उसके नंबर बहुत कम हो तो वो बहुत लो कंपटीशन है। इस तरीके से चीजें आप लोग देखते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये केजीआर मेथड या फिर कोई भी रेस्ट्रिक्शन, कोई क्राइटेरिया अगर आपको दिया जाता है, क्राइटेरिया इट मींस कि भाई आप 10 के बिलो रहो, फिर 10 बैकलिंक्स होने चाहिए। अब 10 रेफरिंग डोमेन्स, क्या ये 10 रेफरिंग डोमेन्स 10 सेम क्वालिटी के हो सकते हैं जिंदगी में? कोई 10 अच्छे गूगल न्यूज हाई ट्रैफिक और अच्छी ऑथोरिटी से ले ले, कोई 10 सिंपल फॉरम बैकलिंक्स ले ले, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इट इज नॉट लॉजिकली, इट इज नॉट पॉसिबल कि अगर मैं आपको क्राइटेरिया दे दूं, वॉल्यूम की तरफ अगर मैं आपको जाता हूं, तो क्राइटेरिया अगर इस तरीके से मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, तो ये आपके साथ बहुत गलत करना हुआ कि मैं आपको कोई मैट्रिक्स दे देता हूं, ठीक है। आप क्या करो, कीवर्ड जब डिसाइड करो, इस क्राइटेरिया से उतार दो। वॉल्यूम होना चाहिए भाई आपके 1000, केडी होना चाहिए टॉप 5, इस तरीके से 5 होना चाहिए, ओके। एंड देन रेफरिंग डोमेन होना चाहिए 10 होना चाहिए। मैं इस 10 से अगर ऊपर अगर नजर आए आपको, तो भाई ये हाई कंपटीशन है, इस तरीके से। इस लॉजिकली अगर देखा जाए, तो अगर मैं आपको रिस्ट्रिक्ट करता हूं, तो यहाँ हर एक स्टेप का मैं आपको आंसर बताता चलूं कि वॉल्यूम को अगर देखा जाए तो वॉल्यूम इज नॉट एट ऑल एक्यूरेट इन एनी ऑफ द टूल, और ये हो भी नहीं सकता है, जिंदगी में पॉसिबल नहीं है कि किसी टूल में वॉल्यूम को एक्यूरेट बताया जा सके। एवरी डे जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है, जो आपकी सर्चेज होती है, वो चेंज हुआ करती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप उसको सर्च करते हो, ठीक है। क्या आप हर महीना वही टाइम के ऊपर, वही डे के मीन डिफरेंट हर मंथ उस कीवर्ड को सर्च करते हो? नहीं करते हो। तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि भाई पूरे वर्ल्ड वाइड या यूनाइटेड स्टेट के अंदर एग्जैक्टली इतना नंबर ऑफ पीपल सर्च करेंगे? कभी मैक्सिमम कर सकते हैं, ट्रेंड के ऊपर होता है, ट्रेंड के ऊपर चीजें चलती है। कीवर्ड को हमेशा अंडरस्टैंड किया जाता है, ये कितना यूजर को सेटिस्फाई करेगा, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, इस तरीके से कीवर्ड को एनालाइज किया जाता है, समझा जाता है, ठीक है। केडी की जहां बात आती है, तो केडी इज नथिंग। केडी के बारे में तो आप लोग को मैं बता दूं कि ये केडी केसी जितना भी मैट्रिक्स है, इसके ऊपर नहीं जाना है। कुछ बेसिक्स इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो डोमेन को समझा जाता है, जब साइट ओपन करते हैं उसकी कंपटीशन को समझा जाता है, उसके वो क्या वर्किंग कर रही है उसको समझा जा सकता है, ठीक है। जब तक आप डोमेन को अंडरस्टैंड नहीं करोगे ये कितना पावरफुल है, डोमेन की पावरफुल कैसे होती है, उसके भी बहुत अलग अलग रीजंस है। बहुत कुछ रीजंस होते हैं, एज होता है, मींस बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अभी मैंने फिर एग्जांपल दिया कि अभी मैं अगर आपको बांध दूं कि रेफरिंग डोमेन, जब आप कीवर्ड सेलेक्ट करो तो टॉप 10 कंटेंट, तो ये अभी एग्जांपल मैंने दिया कि 10 भाई लो क्वालिटी के भी हो सकते हैं, 10 हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग बैकलिंक्स भी हो सकता है, 10 कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक्स भी आ सकते हैं, और 10 कमेंट बैकलिंक्स भी आ सकता है ना। तो अब ऊपर से देख के चीजों को जिंदगी में कभी भी आप फाइनलाइज नहीं कर सकते हो, जब तक कंपटीशन अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि टॉप 10 के अंदर एक्चुअल कंपटीशन क्या है, आपका किससे मुकाबला है। टॉप 3 के अंदर अगर आपको आना है, टॉप 5 के अंदर अगर आपको आना है, तो ए टू जेड एनालिसिस किया जाता है। ए टू जेड जो बोला जाता है, इसके अंदर भी जितने भी चीजें हैं वो मैं आपको बता अभी उतना लंबा चला जाएगा, तो कॉन्सेप्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, वो सारी चीजें चेक की जाती है, ठीक है। अब कभी भी आप केजीआर स्टफ को अगर आप देखोगे, तो वो आपको इस तरीके के कीवर्ड्स में ज्यादातर मिलेंगे, लॉन्ग टेल वाले कीवर्ड्स नजर आएंगे आपको, ठीक है। उसकी वॉल्यूम कम होगी, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे, उसकी वॉल्यूम कम होगी, और इस तरीके से मैक्सिमम आप फाइंड करोगे तो ये पैटर्न चलता आएगा, और इसमें आप कीवर्ड को फाइंड करोगे। तो जब कीवर्ड को आप फाइंड कर रहे हो, तो क्यों ना आप कंपटीशन को देखो कि लॉन्ग टेल, और लॉन्ग टेल इज समथिंग, इट इज गुड, इंटेंट अच्छा होता है, और उसके कंपटीशन कहीं ना कहीं उसके ठीक ठाक मींस कम मिल जाता है कंपटीशन आपको। कभी आपने देखा होगा शॉर्ट टेल, मीडियम टेल वर्क नहीं करता है केजीआर वेजीआर में, तो यहाँ भी भाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ऑल इन नंबर ऑफ टाइटल्स, ये कौन सा मेथड है, और किसने इन सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करता है, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप उधर ही लगे पड़े रह जाओगे। उससे ज्यादा तो आप करोगे ही नहीं, क्योंकि आप डिवाइड करोगे, फिर कोई एक नंबर आएगा और भाई वो नंबर उससे कम है, आप उस कीवर्ड को ही छोड़ दोगे, ठीक है। आप उस कीवर्ड को काम नहीं करो, क्योंकि वो
आपके उस नंबर के ऊपर उतरा नहीं, खड़ा नहीं उतरा, ठीक है। ये जो आप जानते हो क्या यार, उसके बारे में तो खैर मैं क्या दिखाऊंगा। और फिर आप अच्छे कीवर्ड को छोड़ देंगे, राइट। इस तरीके से होता है। और वो लो मीन्स लो सर्च वॉल्यूम भी होगा, थोड़ा सा अगर 19-20 भी अगर हो जाए तो आपको लगेगा कि नहीं ये हाई कंपटीशन, और आप उसी कीवर्ड्स को नजर करोगे जो कि उस क्राइटेरिया को फॉलो करता है। तो यहाँ हाँ, और वो खुद मैं आपको बताता हूँ, वो सारे जो बंदे वो जो इंट्रोड्यूस करते हैं ना, वो इसके ऊपर उनके पास बहुत लॉजिक है, बिलीव मी, बहुत कुछ है उनके पास, वो प्रोवाइड नहीं करते अगर वो काम भी करते हैं। और आपको बस इधर लगा देंगे काम के लिए, और फिर अपना कहानी वो अलग है। ओके, तो ये सारी चीजों से बाहर निकलो और रियल कंपटीशन को चेक किया करो, ठीक है। फिर आप समझोगे कि कौन सा कीवर्ड के ऊपर क्या है, किस तरीके से है। ओके, तो खैर पूरा नहीं, अभी मैं आपको दिखाता हूं, कुछ कुछ चीजें मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि गूगल हमारा क्या है, किस तरीके से गूगल सिनेरियो चेंज कर रहा है, बार बार वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा टाइम लूंगा आपका, ठीक है, इसको समझने के लिए, इसको बता, क्योंकि आप लोग इतना रीड तो करोगे नहीं, तो थोड़ा सा मैं शॉर्ट टर्म के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो ऑल क्लियर। कोई न्यू मेंबर अगर आए हैं तो मैं पूछ लेता हूँ, फिर मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। वॉइस ठीक ठाक है और स्क्रीन भी ठीक ठाक है। केजीआर इज कीवर्ड गोल्डन रेशियो, वो आप सर्च कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरीके का वो फॉर्मूला और मैट्रिक्स और उस तरीके का चक्कर है उसके ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ, ठीक है, मैं अब जा रहा हूं अपने स्क्रीन के ऊपर, मैं ये नहीं चेक करूंगा, मैसेज को लास्ट में देखूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज अंडरस्टैंड, ये सारी जो चीजें पहले होती थी ना, कि टाइटल के ऊपर आपने एग्जैक्टली कीवर्ड को आपने डाल दिया, यूआरएल पे आपने डाल दिया, और इसके ऊपर आपने डाल दिया, पहले बहुत ये बहुत चीजें चलती थी, चल जाती थी भाई, ठीक है, और रैंक हो जाती थी, बहुत ऑफनली हो जाता था। लेकिन जिस तरीके से गूगल इतना एडवांस बन रहा है, आपको मैंने एक वीडियो भी प्रोवाइड किया था, उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि गूगल एक्चुअली में कितना बड़ा मींस अपडेट है उस अपने इटसेल्फ एवरी ईयर, हाउ मच मींस इन्वेस्टमेंट दे आर डूइंग एंड दे आर मेकिंग समथिंग अमेजिंग। ये एआई टूल आपको क्या लगता है जो आर्टिकल राइटर, इनसे बहुत एडवांस लेवल के उनके पास एआई इंटेलिजेंस है, बहुत जबरदस्त। आप देखो कहीं बाहर जाओगे, गूगल लैंग्वेज डिटेक्टर से डिटेक्ट करके वो चीजें बता देगा, कोई इमेज देके वो डिटेक्ट करता है, वो सेंस करता है, वो इतना रियल होता जा रहा है, इतना रियल होता जा रहा है कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो चीजों को कैसे सेंस करता है। अब आपके आर्टिकल ऑप्टिमाइजेशन वगैरह पूरी की पूरी आप सोचो इस चीज को बैठ कर कि क्या मीन्स किस तरीके से काम बन रहा है, काम हो रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा भी आपको रीड करके बताऊंगा, 2 मिनट 5 मिनट जो भी लगे इसमें, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा आप अच्छे से, ठीक है। गूगल इंटेलिजेंस सिस्टम के बारे में कितने सारे, पहले रैंक ब्रेन, फिर न्यूरल मैचिंग, फिर बर्ड, फिर मॉम, ये तो मीन्स एक अलग लेवल पे जा रहा है ये सारी चीजें। ओके, आप वहीं अभी भी चीजों को देखोगे कि भाई टाइटल में अगर हो रहा है तो वो लो कंपटीशन है, वो टाइटल, और टाइटल को अरसलान अरसलान भाई को रिमूव करने दीजिए मुझे मुझे पहले। वेर इज अरसलान भाई, तो डिस्टर्ब करते हैं तो अच्छी बात नहीं होती है। लेट मी रिमूव, वेर इज दैट अरसलान, अरसलान CH, आप हमारे हर ग्रुप से ब्लॉक हो रहे हैं, ठीक है, रिमूव करता हूं मैं, चलिए। ओके गाइस, तो बंदा रिमूव हो चुका है, लेट मी, ओके। अब मैंने पहले ही बताया था कि आवाज ठीक ठाक है। अब आप अपने एंड से काम कीजिए, आप अपने एंड से चेक कीजिए, हमारे तरफ से सब कुछ ठीक है, मैं वापस मैसेज नहीं देंगे, जो भी इश्यूज हैं आप रिस्टार्ट कीजिए। तो मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ, इस तरीके से सेशन नहीं होता है, मुझसे नहीं होता है एटलीस्ट। चलिए, ओके। तो गाइज ये एनोटेशन रिमूव करने का ऑप्शन किधर है? ओके, चलिए। ओके, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें आ रही है, आपको अपडेट होना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो as the Google continues to leverage more in artificial intelligence and machine learning in Google search, one may wonder in what ways does AI and machine learning helps Google search engine perform its daily task. ठीक है, तो since 2015,
गूगल इंट्रोड्यूस फर्स्ट एआई रैंक ब्रेन, इनका क्या काम था? गूगल हैज कंटिन्यूड डिप्लॉइंग एआई सिस्टम टू बेटर अंडरस्टैंड लैंग्वेज एंड thus improve the search result गूगल प्रेजेंट टू इट्स सर्चेस। ठीक है, अब मैं आपको एक्चुअल कुछ चीजें बताता हूँ कि आपके टेक्स्ट और चीजों को किस तरीके से, अब कितने बड़े बड़े एआई सिस्टम डिप्लॉय किए जा रहे हैं। सेवरल मंथ्स अगो we sent Google a number of questions around how Google uses its AI. Search engine includes RankBrain, neural matching, BERT, and Google latest AI breakthrough MUM. ये तो कहर ढा देगा, ठीक है। We have come up with the more understanding of the Google uses AI. अब मैं यहाँ important concept था आपका, how they have changed over the years and what if anything search marketers need to know when it comes to Google uses AI in search. तो ये वाली बात इसमें मैंने क्वेश्चन इन शॉर्ट, रैंक ब्रेन okay are used Google ranking system across many if most queries and look at understanding the language of both the query and content it is ranking। तो आपके क्वेरीज और बहुत सारी चीजों से वो एक मीन्स ये जो एआई इंट्रोड्यूस किया गया, इनका यही काम है कि आपके जो कंटेंट के जो वर्ड्स जो सिस्टम होता है उनसे चीजों को इंपॉर्टेंस से समझ सके, गूगल बेटर तरीके से समझ सके, ठीक है। तो इसलिए ये ओनली टू हेल्प अंडरस्टैंड योर कंटेंट इन मच बेटर वे, ओके। तो एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये सब एडवांस ऑन पेज एनालिसिस के ऊपर ही काम होता है। तो इट इज पावर द ओके, let me, it starts by writing content for human, you hear it all the time, Google represent you, okay, let me find some important words. You would have many SEO who would craft content for each and every search engine. Back then there was dozen of different search engine, now there is primarily Google। कोई ऐसा नहीं है, Bing, DuckDuckGo जितने भी है ना, किसी के पास इस तरीके के सिस्टम नहीं है, इस तरीके के एल्गोरिदम है ही नहीं उन लोगों के पास। तो वहां पे एक अलग सिनेरियो के ऊपर आप चीजों को चला सकते हो, ठीक है। अंडरस्टैंड, ओके। अब यहाँ अपने रियल ह्यूमन टाइप चीजों को समझ, आप कैसे ह्यूमन को देख, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक जो इंसान जो देख नहीं सकता है, ठीक है, आप उनसे कम्युनिकेट करोगे, सॉरी, जो इंसान बोल नहीं सकता है तो वो देख सकता है, लेकिन आप देखोगे कि मतलब कोई ऐसे इंसान अगर उससे कम्युनिकेट करे तो वो नहीं समझ सकेगा, लेकिन और एक इंसान अगर उससे अगर अच्छे से कम्युनिकेट करे तो वो सारे सिंबल्स, लैंग्वेजेस को समझ भी सकता है और बिल्कुल अंडरस्टैंड भी कर सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे सिस्टम चल रहा है कि किस तरीके से पेजेस को ये किया जाए, इसी सिनेरियो के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो लर्निंग एंड द एल्गोरिदम अंडरस्टैंड लैंग्वेज मोर लाइक ह्यूमन वुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, ओके। तो पूरा का पूरा कंटेंट किस तरीके से गूगल अपने सिस्टम के ऊपर रखा है और उसके अकॉर्डिंगली रैंकिंग्स को वो ये कर रहा है, पैटर्न्स को समझ रहा है, चीजों को देख रहा है। यहाँ पे टाइटल वाइटल से ये एग्जैक्टली अब सोचो कि किस दुनिया के वो बात हो रही थी और किस दुनिया में अभी सिस्टम चल रहा है गूगल का, और क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाले हैं, ओके। So the advice Google has given for the human that you cannot optimize your site for BERT or any AI. If you write content that human understand, then the algorithm and AI search engine use will also understand. In short, the article is not aimed to trying to give you a tip on how to optimize site in okay. Okay, इसका थोड़ा ओवरव्यू में बता देता हूँ, रैंक ब्रेन के बारे में बता देता हूँ। ये 2015 में हुआ था, ओके। When it launched it and was used in 50% of the queries, Google said now in 2022 widely used in many queries in all the languages regions, especially helps Google search engine in पार्ट ऑफ रैंकिंग एल्गोरिदम। तो आपके कंटेंट और आपके क्वेरी जो भी आप लिखते हैं उसके ऊपर रैंक ब्रेन सिस्टम काम कर रहा होता है, ठीक है। ये बिल्कुल कब लॉन्च हुआ था, रैंकिंग के ऊपर काम करता है और सारे लैंग्वेजेस के ऊपर काम करता है, ओके। Neural matching was next AI Google release for the search. It was released in 2018। हर ईयर आप देखोगे 18 के भी ऊपर, 19 के भी ऊपर, और हर 29 के मींस हर ईयर इतना अपडेट हो रहा है गूगल, ठीक है। And then expanded the local search result in 2019। In fact, article explaining the difference between neural matching over here, अच्छा यहाँ आप read कर सकते हो। Google told us neural matching helps Google understand how queries relate to pages by looking at the entire query। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मैं बताता हूँ, ठीक है। कैसे गूगल अंडरस्टैंड कर रहा है ये आप देखो, एक मिनट, ओके ओके गाइस। सो न्यूरल मैचिंग,
हाँ, एक क्वेश्चन आया था अभी, वो क्या था, ओके। Google understand how queries relate to pages by looking at the entire query or content on the page and understanding it within the context, okay, page or query. Today, neural matching is used in many, if not most, queries of for all the languages. Okay, तो ये सिस्टम भी आपके कंटेंट के क्वेरीज और टिपिकली जिस तरीके से आपने चीजों को कवर किया है उससे भी वो सिस्टम को समझकर एक पैटर्न बनाकर वो आपके जो मेन कीवर्ड्स होते हैं उसको समझकर फिर वो रैंकिंग के अकॉर्डिंगली काम करता है। ठीक है, तो ये भी इसके ऊपर भी काम हो रहा है, आप देख सकते हो, लुक एट द क्वेरी एंड द कंटेंट लैंग्वेज। तो इतने सारे टेक्नोलॉजीज है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर बर्ड का अलग काम है। Encoded representation form transformer came in 2019. Neural network based technique for natural language processing, NLP, pre training। ठीक है, तो itself मीन्स एक अपडेट itself एक बहुत बड़ी चीजें हैं, जो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि पहले जिस तरीके से काम होता था, अब आप प्लीज इसको समझिए, उस तरीके से अब काम नहीं होता है। और आप भी इस तरीके से अपने चीजों को समझो और देखो, और क्या क्या आप उसके अकॉर्डिंग आप समझो, इसके ऊपर और ज्यादा रिसर्च आप करोगे तो फिर मीन पैटर्न को समझने की आपको ये हेल्प मिलेगी। ओके, तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो बस यही मैंने आपको बताया कि ये सारी जितनी अपडेट्स हैं ये ऑन पेज के लिए है, आपके कंटेंट के लिए है। ओके, तो यहाँ पे वो ओल्ड मेथड्स जो इस टाइटल वो सिर्फ वन टाइम मींस आल्ट, फिर जितने तरीके के जो भी स्टफ थे, तो उससे थोड़ा सा एडवांस आपको समझना पड़ेगा। और बहुत काफी चीजें हैं, इसको आप समझोगे तो। लेकिन मेरा मकसद था आपको ये बताना कि ऑन पे जिस तरीके से आप सोच रहे हो उससे कितने एडवांस लेवल की चीजें आ चुकी है गूगल के पास। ओके, आई विल गिव मी 1 मिनट। ओके गाइस, सो प्लीज मैं मैसेज के ऊपर हूँ, आप लोग बताओ मुझे कि कुछ चीज समझ आई आपको, बात जो मैं बता रहा हूँ आपको। यू कैन मैसेज, वी हैव 1 मिनट। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो मेरा मकसद ये इतना लंबा बताने का क्या था, मेरा मकसद ये बताने का था कि वो टाइटल हो, टाइटल से भी चीजें बनती है, आपके यूआरएल और आपके कंटेंट, ये सारा चीज इंपॉर्टेंट स्टफ होता है। तो अब आप ये सोचो, ठीक है, कि अगर आप सिर्फ वो चीजें सोचोगे कि भाई ऑल इन टाइटल के ऊपर ये एग्जैक्ट मैच है, या तो ठीक है, नहीं है तो मतलब नहीं है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप इसकी अंडरस्टैंडिंग अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें करके। ठीक है, यहाँ से कोरा का मैंने साइट इसमें पुट किया है और मैंने लॉन्ग टेल फाइंड करने की कोशिश की है। ओके, तो डेफिनेटली कोरा विल बी रैंकिंग इन टॉप 10 सर्च रिजल्ट। इस तरीके के कुछ कीवर्ड्स मुझे चाहिए, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं। अब मैं देखता हूं ऑल इन टाइटल वगैरह सब कुछ। हाउ लॉन्ग डू शॉर्ट पीपल लिव, ठीक है, 60K, राइट, 60K, चलो ठीक है, अच्छा कीवर्ड है ये। ऑल इन टाइटल, चलिए, हाउ लॉन्ग ऑल इन टाइटल के ऊपर इसके देखते हैं। 277 रिजल्ट, हाउ लॉन्ग लिव, मुझे एग्जैक्टली ये चाहिए। ओके, यहाँ पे व्हाट आर द साइट्स कमिंग, चलो जो भी साइट्स आ रही है, जितना भी जो भी रिजल्ट्स आप देख लो, ठीक है। ओके, व्हाट आर द साइट्स कमिंग, यू कैन सी हियर। अब मैं इसको सर्च करता हूँ, हाउ लॉन्ग डू शॉर्ट पीपल लिव। अब मैं इसको सर्च करता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या कौन सी पेजेस रैंक हो रही है। हेल्थ लाइन, अब एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन इंटेंट को आप समझो, डू शॉर्ट पीपल लिव लॉन्गर, ठीक है। हेल्थ लाइन अगर आप देखो तो डू शॉर्ट पीपल लिव लॉन्गर। ओके, तो टाइटल के ऊपर गूगल टाइटल चेंज का ऑप्शन और बेटर अंडरस्टैंडिंग है अपने अकॉर्डिंगली वो कर रहा था। तो अब यहाँ अगर एक मैं आपको बताऊं कि गूगल जब टाइटल चेंज करता है
तो ऑल इन टाइटल वाले जो स्टफ होते हैं वो तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे नहीं, लेकिन अगर टाइटल के ऊपर वो एग्जैक्ट टर्म नहीं भी हो और वो इधर उधर सिनोनिम्स की बात हो या फिर अरेंज डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर हो, फिर भी उसका मतलब तो वही बनेगा, डू शॉर्ट पीपल लिव लॉन्गर, हाउ लॉन्ग डू शॉर्ट पीपल लिव, क्या दोनों का मतलब एक नहीं है? ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपको समझना है, ये सारी चीजें आपको समझनी है, इंपॉर्टेंट। ओके, अब क्या रैंक हो रही है, क्या नहीं हो रही है, अब देखो यहाँ, अब इसको एग्जैक्टली टाइटल के ऊपर अगर आप सर्च करोगे तो डू शॉर्ट पीपल एक्चुअली लिव लॉन्गर, वो नहीं आएगा। लेकिन क्या इसका मतलब डिफरेंट है? क्या डू शॉर्ट पीपल एक्चुअली लिव लॉन्गर का मतलब डिफरेंट तो नहीं है। ओके, डू शॉर्ट पीपल लिव, तो आप टाइटल्स को आप ये समझो और फिर इंटेंट को समझो, फिर आप मैच करो कि क्या वो सेम है या नहीं है। ठीक है, इसको आप समझने की कोशिश करो। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। ओके, so let's check some more examples in cognitive mode. What does a white heart mean? Okay, अब इसको देखते हैं ऑल इन टाइटल के ऊपर, ऑल इन टाइटल के ऊपर 7 रिजल्ट। चलो ठीक है, 7 रिजल्ट है, इट्स यू नो दैट। तो व्हाट डज ए व्हाइट हार्ट मीन? 7 रिजल्ट है। ओके, अब क्या रिजल्ट एक्चुअली है, लेट्स सी दैट। 10 रिजल्ट है इसके ऊपर। अब मैं इसको सर्च करता हूँ। कर लीजिए आउट रैंक आप। ठीक है, विकी हाउ व्हाट डज द व्हाइट, अब मैं एक इंटरेस्टिंग स्टफ में आपको बताता हूँ। इंटेंट गूगल किस लेवल से समझ रहा है ना, आप इसको समझो बस खाली है, इसको आप देखो चीजों का। अब मैं इसको करता हूँ। रिजल्ट आपने देख लिया, विकी हाउ रैंक इसमें कर रहा है, वर्ड में भी कर रहा है। ठीक है, व्हाट डज व्हाट व्हाइट हर्ट मीन। अब यहाँ पे व्हाइट हर्ट के बारे में बात हो रहा है, तो गूगल एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग वो किस टॉपिक के ऊपर बात हो रहा है, व्हाइट हर्ट रिलेटेड कोई ऑर्गन नहीं है। तो यहाँ पर किस तरीके से बात हो रही है, तो वैसे वैसे साइट्स के ऊपर ये एक्चुअल मींस रैंकिंग वो शो कर रहा है। ओके, और वहां पर आप देख लो, अब मैं इसको व्हाइट के जगह मैं इस व्हाइट को, सॉरी व्हाइट है ये, अब मैं हर्ट को चेंज करता हूँ। इंटेंट सेम है। अब गूगल किस टेक्नोलॉजी से वो समझेगा कि वो किस 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 सर्च रिजल्ट को शो करे। देखते हैं क्या रिजल्ट है। ठीक है, किस टेक्नोलॉजी से वो समझ रहा है कि ये क्या टर्म है और वो क्या रिजल्ट को शो कर रहा है, क्या विकी हाउ, क्या अदर अदर स्टफ है जो जिसने हर्ट को यूज नहीं किया, वो देखना है। तो अगेन डिक्शनरी ये आ रहा है और इसमें देख लीजिए, इसमें हर्ट नहीं है। विकी हाउ में तो खैर है तो अलग बात है, इसमें भी हर्ट नहीं है। हर्ट नहीं है इसमें, लेकिन गूगल कैसे समझ रहा है कि वो क्या है, किस सर्च रिजल्ट को शो कराना है। इसमें भी हर्ट नहीं है, मीन्स वो सिंबल नहीं है, इमोजी नहीं है। ठीक है, तो बहुत एडवांस लेवल का सिस्टम चल रहा है आज के डेट के ऊपर। ओके, अब ये देखो किस तरीके से वो सर्च रिजल्ट को मीन्स फिल्टर करके किस तरीके से सर्च रिजल्ट को वो समझ रहा है गूगल, और उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को मीन्स शो कर रहा है। एप्पल, एप्पल दो तरीके का होता है, यू नो दैट। जब आप एप्पल से टाइप करो तो क्या क्या समझेगा गूगल, देखते हैं क्या समझता है। जब तक गूगल को आप बताओगे नहीं किस तरीके एप्पल के साथ बेनिफिट्स होते हैं, एप्पल के साथ अदर चीजें होते हैं, राइट, तो वो समझेगा हाँ खाने वाला एप्पल है। अगर वो टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो फिर वो समझेगा कि हाँ उस तरीके के एप्पल के बारे में बात हो रही है। अभी सिर्फ एप्पल में डालता हूँ, ओके, तो गूगल क्या फाइंड करके लाता है वो मैं देखना चाहता हूँ। सिर्फ एप्पल अगर मैंने टाइप किया तो खैर ये तो सर्च रिजल्ट के ऊपर है, एप्पल ये आ रहा है। यहाँ पर गूगल ने क्यों नहीं शो किया खाने वाला एप्पल, मुझे ये आप आंसर बताओ, आप ये सोचो। कहीं भी मीन्स ये नहीं हो रहा है, कहीं पर भी देखो वो खाने वाला एप्पल नहीं आ रहा है। वाई? कभी आपने सोचा क्यों? यहाँ तो दोनों एक टर्म है, लेकिन यहाँ इमेज में खाने वाला एप्पल क्यों? ऐसे ऐसे चीजें है ना, दिमाग मीन्स सोचने पर मजबूर कर देगा आपको। ओके, यहाँ पे रिजल्ट आप देख लो क्या है। एप्पल के साथ लोगो फाइंड होता है, एप्पल के साथ रेड एप्पल फाइंड होता है, एप्पल के साथ फ्रूट फाइंड हो रहा है, एप्पल आईफोन फाइंड हो रहा है, फ्लिपकार्ट फाइंड हो रहा है, वॉलपेपर फाइंड, अभी गूगल फुल कंफ्यूज में है। ठीक है, अब देखो एप्पल
के ऊपर इस तरीके की जो सर्च रिजल्ट है, गूगल फुल्ली कंफ्यूज है कि लोगों को क्या चाहिए। अब कभी ये दिखा रहा है, कभी खाने वाला दिखा रहा है, दोनों टर्म दिखा रहा है वो। अब मैं इसको रिफाइन कर देता हूं, ठीक है। फ्रूट एप्पल। अब कहीं पे भी आपको टेक्नोलॉजी वाला एप्पल तो नहीं दिखेगा। गूगल समझ गया, एक वर्ड से समझ गया कि क्या इंटेंट और उसके रिलेटेड मुझे क्या दिखाना है, उसके साथ क्या दिखाना है, वो क्या दिखाना है। तो आप सोचो कि अब कभी कंटेंट को जब आप लिख रहे हो तो उसके ऊपर इमेज क्या, अगर समझो कि अगर आप लिख रहे हो हाउ टू हेल्प पीपल क्राइम, ठीक है, आप अपने कंटेंट के ऊपर एक, गूगल इमेज को समझता है, वो इमेज देखकर कंटेंट को समझ जाता है। तो अगर आप उस कंटेंट के ऊपर एक अच्छा खासा क्राइम वाला पीपल को रखोगे, उसका हेल्पिंग वाला टाइप से कैनवा के ऊपर आप बनाओगे, तो गूगल समझ जाएगा कि आप वो हेल्प कर रहा है किसी क्राइम वाले पीपल को, उससे कंटेंट को समझ जाएगा वो। गूगल को समझाओ आप, बस क्या आपको समझाना है गूगल को, वो समझाने का तरीका आपको होना चाहिए, दैट्स इट। यही मैं आपको बता रहा हूँ। कंफ्यूज था ना गूगल अभी? तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोग अब ऑल इन टाइटल, ऑल इन टेक्स्ट, ये सब चक्रों में पड़े हो और अपना फर्दर रिसर्च नहीं कर रहे हो, फर्दर चीजों के ऊपर नहीं पड़े हो। और वो लॉन्ग टेल होते हैं, लो सर्च वॉल्यूम होता है। वो कंपटीशन आप टॉप 10 में सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि सर्च वॉल्यूम मींस वो लो कंपटीशन टाइप का पता चलेगा आपको, और आप रैंक कर लेते हो। तो ये एक चल रहा है चीजें, लेकिन उसका मतलब वो फॉर्मूला से नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल यहाँ लेता हूँ, एक लॉन्ग टर्म, एक एग्जांपल और मैं लेके आपको दिखाता हूँ अच्छे से, एकदम लो ये होगा, क्या बोलते हैं उससे, ऑल इन टाइटल, लेकिन वो रैंक नहीं होगा भाई इतनी आसानी से, ठीक है। चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाओ, समझो क्या सिस्टम है, किस तरीके से सिस्टम चल रहा है, फिर आप अपने एसईओ के ऊपर भी काम अच्छे से कर पाओगे। ओके, कुछ कीवर्ड्स, व्हाट डज एस मीन। यही वाला कीवर्ड देखिए, एट, एट सर्च वॉल्यूम। चलिए भाई इसी को देख लेते हैं, ऑल इन टाइटल क्या है इसका। अच्छा ये तो हेल्पलाइन नंबर आ गया, वाह। अच्छा, ये वाला एक अच्छा लॉन्ग टेल लग रहा है मुझे। हाउ लॉन्ग डज इट dismiss, how long does the, ओके ये भी कोई क्वेरी है। अब आप देखो इसको, ठीक है, सेम है, आप देख सकते हो सेम, हाउ लॉन्ग डज टीएचसी, ओके टीएचसी समथिंग आई डोंट नो, ये कोई मेडिकल टर्म के रिलेटेड होगा। तो ये 3 सर्च रिजल्ट शो कर रहा है, मतलब बहुत आसान है ये, हलवा है एकदम ये कीवर्ड रैंक करना। अब मैं इसको देख सर्च पे डालता हूँ, हेल्थ की लाइन, कुछ ना कुछ साइट्स तो आएगी ही आएगी, हेल्थ में बिना नीचे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई साइट, क्या बहुत साइट होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये कीवर्ड जो है, नेचर को समझो, अगर आपके पास इसके रेलिवेंट कोई हेल्थ साइट है, उसके ऊपर अगर ये कीवर्ड को आप टारगेट करोगे तो रैंकिंग की चांसेस सही रहे। अगर यहाँ पर भी आप देख लो, ठीक है, कि क्या क्या सर्च रिजल्ट रैंक हो रहा है। टीएचसी के बारे में किसी ने अच्छे से आई थिंक नहीं इसने एक्सप्लेन किया है। ओके ये देख सकते हो, ये है एक टीएचसी के रिलेटेड, और क्या कहूँ, इसको आप देख लो अच्छे से, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्या साइट रैंक कर रही है, उसका कंटेंट क्या है, उसको समझो कि क्या उसने उसको डिफाइन किया या नहीं किया। लेकिन अब यही मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाले कीवर्ड को अगर किसी दूसरे साइट के ऊपर अगर आप पब्लिश करोगे जिसमें रेलिवेंसी नहीं है, सपोज टेक नीचे या कोई दूसरा नीचे, तो उसमें टीडीएन लगाते मर जाए, लेकिन वो रैंक नहीं होगी। सबसे बड़ा चीज ये होता है कि नेचर को समझा जाता है, सिस्टम को समझा जाता है। ओके, किसके रिलेटेड क्या स्टफ है। एक मिनट में और कुछ आपको इम्पोर्टेंट दिखाता हूँ, मैंने तो कुछ सर्च करके रखा नहीं है। ओके, जस्ट मिनट, कोई अच्छा कीवर्ड।
ओके, पता नहीं ये क्या है, चलो इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं और भी देख लेते हैं। यस, 1 minute, 1 minute, जस्ट आई एम रीडिंग द कीवर्ड्स। ओके, 39 रिजल्ट। ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, आई सी 14, आई डोंट नो व्हाट इज दिस। तो देयर इज 39 रिजल्ट। ओके, अब लेट्स सी व्हाट इज द रिजल्ट। देख सकते हो, ये आई थिंक कोई क्वेश्चन है, समथिंग है, तो ये किस तरीके की साइट इसके ऊपर सर्च रिजल्ट पे शो हो रही है, वो सबसे इंपॉर्टेंट समझना है। डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड टू दिस, जिसने उसके ऊपर आप देख सकते हो। ओके, आंसर बेस्ड साइट्स होंगे, या फिर कोई मीन्स क्विज टाइप का ये उसका क्वेश्चन होगा, तो दैट इज समथिंग मोर रेलिवेंट इन फॉर दैट पर्टिकुलर साइट। अगर वो इसको कवर करते हैं तो वो मीन्स देर इज सम रेलिवेंसी, और वहां पे चांसेस होता है कि रैंक करना। ये अगर आप इसको फिर आप सोचोगे, फिर अगेन मैं आपको बोलूंगा कि आप टेक्निक्स वाली जो साइट, अगर कोई रैंडम साइट है आपको पता, आप उसको टारगेट कर लो। ठीक है, अगर कम 2-3 ऑल इन टाइटल भी अगर नजर आए, आप इसको टारगेट कर लो, नहीं रैंक होगी। अब ये देखो, जितनी साइट्स में दिखा रहा हूँ हाउ टू डिस्कस, इसको भी आप ओपन करके देखो, यहाँ पर भी और इस टाइप के क्वेश्चंस रिलेटेड आंसर्स होते होंगे। इसको भी ओपन कर लो, आप इसको भी ओपन कर लो, इसको भी ओपन कर लो। ठीक है, ठीक है, आप सबको ओपन कर लो और फिर नेचर को देखो, आप क्या इसमें देख लो, इस वेबसाइट को डिस्कस हो रहा है समथिंग रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर, और इस टाइप के कुछ जो क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर भी आप जाके देख लो, आई इस कोर्स के ऊपर भी, यू नो दैट, यू आप देख सकते हो सबके क्वेश्चन रिलेटेड आंसर बात हो रही है। यहाँ पे भी ऐसा होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है, या अगर मान लो कोई केमिस्ट्री का है और केमिस्ट्री रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन उसके ऊपर काम हो रहा है अच्छे से, तो दैट इज मोर लाइकली दैट उस वेबसाइट के ऊपर ये कीवर्ड अच्छा परफॉर्म करेगा। ओके, तो हमेशा चीजों को समझना होता है। टॉप 10 चीज के स्पोर्ट्स, खैर कंपटीशन रिसर्च तो बहुत बड़ी चीज है, उसके ऊपर मैं नहीं आऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से कोई अगर बोल दे कि ये कोई फॉर्मूला दे दे या कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दे, तो वो रिसर्च नहीं होती है, आपके ऊपर ये होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें डेफिनेटली कोई हेल्थ साइट रैंक करेगी। अभी मैं नहीं देखा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ क्या है ऑल इन टाइटल। ठीक है, अपोलो, व्हाट कलर, 44 रिजल्ट। ओके, अब यहाँ देख सकते हैं, लेकिन मैं बस ये देख रहा हूँ कि इसमें कौन सी साइट रैंक करेगी। तो अब देखते हैं सर्च रिजल्ट के ऊपर, अब देख सकते हो। ठीक है, ओपन करके आप देख लेना, देखो किडनी वाली साइट, किडनी और किडनी कहीं ना कहीं, हेल्थ लाइन, किडनी फेलियर, सिम्टम्स किडनी। तो आप ये सोचो, आपके पास अगर कोई साइट है जिसमें आपने सिर्फ किडनी के बारे में बात किया है, सिर्फ किडनी के बारे में बात किया है, तो उस वेबसाइट के लिए ये कीवर्ड रैंक कराना उतना बड़ा टफ कंपटीशन नहीं होगा। अभी आपको मैंने जो चीजें दिखाई, उसमें आपने देखा कि किस तरीके की साइट्स आ रही थी, और जिसने किसने, और किसी के ऊपर टाइटल एग्जैक्ट वाला सिनेरियो नहीं था। ठीक है, वो होता है। अभी जो मैंने इतना लंबा चौड़ा जो एल्गोरिथम के बारे में बताया, वो सिस्टम को समझने की कोशिश करो आप। ओके, ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पूरी की पूरी चीजों को चेंज कर सकता है। ओके, ओके, अब ये किस तरीके की साइट्स आनी चाहिए, आप पहले सोच के बता दो। मैंने देखा भी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ किस तरीके की साइट्स आएगी यहाँ पे। चलो देख लेते हैं, टॉप 10 के ऊपर किस तरीके, इतना मीन्स चीजों को देख देख कर अंदाजा हो गया कि आप समझ जाओगे। यहाँ पे देखो 152 रिजल्ट है। ठीक है, और ये 152 रिजल्ट है। एंड किस तरीके की साइट, अभी तो सब ऑल इन टाइटल वाला है, लेकिन अब मैं इसको करता हूँ सर्च, और फिर मैं चेक करता हूँ हाउ मेनी जॉब्स आर अवेलेबल इन कैपिटल गुड्स। ठीक है, सुपर मनी,
जीपिया, आप इसको ओपन करके देख लो, एडवाइस में मनी रिलेटेड एडवाइस हो रहा होगा या किस तरीके की चीजें हो रही होगी, आप इसको ओपन करके देख लो। ठीक है, तो नेचर को समझो आप, अंडरस्टैंड करो। एक मिनट, एक और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में ढूंढता हूं और उसको मैं आपको दिखाता हूँ क्या रिजल्ट है। 7 वर्ड्स वाले, यूनाइटेड स्टेट्स। ओके, ओके, कैन आई प्रोग्राम 2077 की, यहाँ तो 33 के डी है, कोई बात नहीं, चलो मैं ऑल इन टाइटल भी देखता हूँ और फिर मैं सर्च रिजल्ट को भी देखता हूँ क्या है, किस तरीके से है। इसमें कुछ भी नहीं, चलो ठीक है। कैन आई प्रोग्राम 2017 रैम कीज विथ स्मार्टफोन, आपने वहां देख लिया, सर्च रिजल्ट देख लिया आपने, केडी देख लिया आपने, सब कुछ देख लिया, यहाँ भी आपने देख लिया। अब क्या रिजल्ट आता है यहाँ पर देखते हैं। हाउ टू प्रोग्राम डॉज की फॉप, ठीक है, टाइटल देखो, हाउ टू, इसके रिलेटेड कोई कंटेंट है या नहीं, ये सब सारा कुछ देखो। मिस टॉप 10 में आप ये देखो कि किसने उस कंटेंट को, टाइटल कुछ भी हो लेकिन सेटिस्फाई और इंटेंट को अच्छे से कवर किया है या नहीं किया है। तो इसमें सेम कीवर्ड को आप यहाँ देख सकते हो, किसी ने भी नहीं किया है अच्छे से, किसी ने भी नहीं। अगर आप इसको अच्छे से, अगर कुछ ऐसा, मैं एग्जांपल बस ले रहा हूँ, लेकिन अगर इसका कुछ मीनिंग हो, एक और एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कुछ मीनिंग हो, इसके ऊपर चीजें अगर बन सकती है और टॉप 10 के ऊपर किसी ने कवर नहीं किया, दैट इज अ वेरी गुड स्पोर्ट। ठीक है, अब यहाँ सिर्फ आप देख रहे हो, फिर आपको सारा चीज मैंने आपको दिखा दिया। ओके, तो इस तरीके से आप समझो कि किसने कितना चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उसको उसने कवर किया है। टॉप 10 रिजल्ट ही आपको बता सकता है। ठीक है, यार अजीब अजीब क्वेश्चन, कैन वी गो टू हेवन विद टैटूज। लेट मी चेक मोर, कुछ अगेन आप देखो। ठीक है, जो जो चीजें आपको दिखा रहा हूं मैं आपको दिखाता हूँ। व्हाट डज, अब ये किस तरीके की साइट ये रैंक होगा। अब चलो इसको देखते हैं, व्हाट डज, ये बहुत सही है। अब इस तरीके के चैट के ऊपर ये क्वेश्चन है कि ये जो सिंबल है चैट में क्या होता है। ठीक है, इन टाइटल 6 रिजल्ट, लेकिन वो भी एग्जैक्ट आप देखो, ये समझ ही नहीं पा रहा है ये वाला सिंबल, ये समझ ही नहीं पा रही ये टाइटल्स, और यहाँ पर 6 रिजल्ट शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं टॉप 10 मीन्स इनको मैं सर्च करता हूँ, समझ रहे हैं चीजों को। अब यहाँ पे देखो, ये देखो आप, अब ये क्या है मुझे भी नहीं पता। अब इसको साइट्स को ओपन करके देखो, किसने इसको डिफाइन किया है या नहीं किया है, किसने इसको अच्छे से कवर किया। अगर नहीं किया है तो देर इज समथिंग यू कैन, स्पोर्ट इज देयर। ओके, इस तरीके से इसीलिए भी क्या इस वेबसाइट को ओपन करके आप चेक करो कि इसको, इसका आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर एज अ यूजर अगर आप देखोगे इसका आंसर आपको मिला है या नहीं मिला, ये आप देख लेना अच्छे से। अच्छा, इसमें कौन सी रिजल्ट आनी चाहिए। अच्छा, ये वाला भी सही, वो हाउ टू वाटर प्रूफ ए टैटू फॉर स्विमिंग, ये भी सही है। ओके, ये वाले कीवर्ड्स के ऊपर किस तरीके के रिजल्ट आने चाहिए, आप ये सोचो, फिर फिलहाल आप सोचो, फिर देखते हैं। 30 रिजल्ट, ठीक है, आप एकदम बिल्कुल सेम टाइटल, सेम टाइटल, सेम टाइटल, आप जो भी आप देख लो, सेम टाइटल्स। अब इसी को मैं टाइटल्स चेंज कर दूं, डिफरेंट कर दूं। अब एक और मैंने तो अभी आपको बताया ही नहीं, अच्छा उसको वो भी देख लेंगे, हाउ टू पावर प्रूफ। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो स्विमिंग विद अ न्यू टैटू, एवरीथिंग यू नीड टू नो, हाउ टू वाटर प्रूफ अ टैटू फॉर स्विमिंग, इसको आप ओपन करके देखिए, इसने इसने इसको कवर किया है नहीं किया है। खैर एनीवेज, ये बहुत बड़ी साइट है, इसने अगर कुछ वर्ड्स भी लिख दिए तो दैट इज समथिंग वेरी गुड। तो टैटू रिलेटेड साइट्स नजर आ रही है, वाटर प्रूफ रिलेटेड नजर आ रही है। अब आपको जो मैंने बताया आप ये समझो, आप इसको अपने टेक वाली साइट के ऊपर डालो और आउट रैंक करने बैठ जाओ इन सारी साइट्स के ऊपर। ओके, अब ये देखो, ये साइट्स है, ये साइट्स है, ये साइट्स है।
ये साइड से। अब ये हाउ टू प्रोटेक्ट ए न्यू टैटू व्हेन स्विमिंग, हाउ टू वाटर प्रूफ ए टैटू फॉर स्विमिंग। अब दोनों को अंडरस्टैंड करो आप। एक मैं आपको समझा रहा हूँ, टाइटल से बहुत बड़ी दुनिया है। हाउ टू वाटर प्रूफ ए टैटू फॉर स्विमिंग, हाउ टू प्रोटेक्ट ए न्यू टैटू व्हेन स्विमिंग, इन दोनों का क्या डिफरेंट मीनिंग है? मीनिंग कुछ डिफरेंट है। अथॉरिटी टैटू डॉट कॉम, और मीनिंग भी सेम है। ठीक है। हाउ लॉन्ग शुड आई वेट टू स्विम आफ्टर गेटिंग ए टैटू, ये भी कहीं ना कहीं रिजेंबल कर रहा होगा, तो इसको गूगल इज रैंकिंग। ओके। और आप लोग अगेन सोचोगे यार कोयरा भी आ गया तो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ मैट्रिक्स को मत छोड़ो, चीजों को समझने की कोशिश करो। ओके। अब एक मैं बता रहा हूँ सिनोनिम्स, और ये सारे जो डिफरेंट पैटर्न्स, बेस्ट 3D प्रिंटर, अभी जस्ट दिमाग में आया मेरे, तो इसको देख लेते हैं। अंडर $500, इसको मैं सर्च करता हूँ। आप देखो ऑल 3D, ऑल 3DP.com है। आप अच्छे से देख लो, जेड नेट है, पीसी गाइड है, ये साइट है, ये साइट है, ये साइट है। ठीक है, ये सारी साइट्स है। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, सिनोनिम्स, सिनोनिम्स ढूंढता हूँ मैं। बेस्ट 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 सिनोनिम, बेस्ट सिनोनिम। अच्छा, मैं द लगा देता हूँ। ऑल, ठीक है, द। अब मैं अगर इसको चेक करूं, वही ऑल इन टाइटल वाले चक्कर में, और द लगा के चेक करूं, तो क्या क्या सिनेरियो है? रिजल्ट तो आप देख रहे हो, ये है 7 7 रिजल्ट। क्या बात है भाई, इसी में फंस जाते हैं लोग। यहाँ इतनी बड़ी अथॉरिटी साइट बैठी हुई है, इतनी बड़ी अथॉरिटी साइट बैठी हुई है, और ये तो जबरदस्त अथॉरिटी साइट यहाँ पर बैठी हुई है भाई। थ्री मीन्स कहाँ गया, टॉप 3D करके कुछ नीचे अथॉरिटी साइट थी वहां पे। इतनी बड़ी बड़ी अच्छी साइट बैठी हुई है, और इसको आप लोग बोल दोगे बहुत लो कंपटीशन है। पिंटरेस्ट आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वाह वेरी नाइस। ठीक है। तो अब मैं इसको लगाता हूं द, कोई रिजल्ट नहीं है। द में, द में अगर लगा के सर्च करता हूं, तो क्या बदल गया? ये द है, ओके चलो ये द है इसीलिए, ठीक है, चलो आप लोग ये सोचो द, लेकिन पहले भी द नहीं था। ये देख लो, ये देख लो, बहुत सबके ऊपर तो द लगा हुआ नहीं है। ये देख लो, ये बेस्ट, ये देख लो आप, ठीक है, ये भी देख लो। रिजल्ट को एनालाइज करो आप। ठीक है। बेस्ट का सिनोनिम्स में ढूंढता हूँ, सिनोनिम्स, बेस्ट सिनोनिम्स इन इंग्लिश। फाइनेस्ट, चलो फाइनेस्ट लगा लेते हैं। क्या गूगल ये देख लो। अब मैं फाइनेस्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ। कुछ भी नहीं यार, ये तो मैं मतलब पोस्ट करूंगा और मेरी साइट रैंक। ऐसा ही है ना, पोस्ट करूंगा एकदम 2-3 हजार वर्ड्स के, इसको टाइटल में डालना है, यूआरएल में डालना है, फिर H2 में एक बार डालना है, फिर इसको एक बार कंक्लूजन के ऊपर डालना है, फिर वन टाइम इसको अल्ट इमेज के ऊपर डालना है। ये सब कुछ करूंगा मैं तो फर्स्ट। ठीक है, हराओ इसको, हराओ। फाइनेस्ट, संकेत भाई ने, क्या प्रॉब्लम है? रिमूव कर रहा हूँ संकेत भाई, रिमूव कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। फ्लो खराब हो गया बॉस, क्या बोलूं मैं।
ओके 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 ओके। ठीक है, तो अनम्यूट अभी हुआ ना, पहले तो नहीं था। सॉरी, मीन्स म्यूट अभी ये हुई थी, राइट? ओके ओके, तो यही मैं आपको बता रहा था अभी दिखा के कि लीडिंग भी मैंने इसको लगा दिया। ओके, फिर भी चीजें चेंज नहीं हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। अब मैं अभी जो 7 रिजल्ट जो आप लोगों ने देखा था, और जो भाई कंफ्यूज हो जाएंगे कि बहुत हल्का फुल्का सा मीन्स ये कीवर्ड है, आप इसको हरा कर दिखाओ, सिर्फ आर्टिकल डाल के और ये सब करके, ये बहुत ऑथोरिटी है 3D प्रिंटर के अकॉर्डिंग, इसने बहुत अच्छा काम किया। इसको हराना इतना भी आसान मत समझो आप, ठीक है? इसको हराना नहीं है, और सारी साइट्स के ऊपर हराना इतना भी इजी नहीं है, 7 रिजल्ट हो या 2 रिजल्ट हो। ओके, तो टॉप 10 आपका सबसे बड़ा ये होता है एनालाइज करने के लिए, चीजों को समझने के लिए। कभी भी इस तरीके से, ये जो डग केजीआर, वही मैं आपको बता रहा था, केजीआर बाय डग, इसने कितने सारे लोगों को काम पे मीन्स इस तरफ लगा दिया है, और अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकाल रहे हैं ये लोग, और काम कर रहे हैं ये लोग। ठीक है? नहीं, ये सब नहीं करो। अगर आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, तो चीजों को समझो और प्रॉपर काम करो। ठीक है? ये कोई मैट्रिक्स फॉर्मूलाज इसके ऊपर कीवर्ड्स नहीं होते हैं काम। ठीक है? सो गाइस, ऑल क्लियर, ऑल डन फॉर नाउ। काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स आए हैं। आई होप चीजें क्लियर हो गई आपके, कुछ समझ आ गया आपको। ओके, कैसा लगा सेशन, कैसा लगा? ठीक है, कैसा लगा? ऑनेस्टली, आप ये ग्रुप में जाकर आप लोग ये कीजिएगा, ठीक है ना? इस ग्रुप में जाकर आप लोग पोस्ट, एक कमेंट के ऊपर में आई नीड सेपरेट पोस्ट, ठीक है? ये वाला ग्रुप कहाँ गया हमारा? हाँ, नीच साइट मास्टरी के ऊपर जाकर आप लोग बता दीजिए कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, और सीखने को मिला। फिर आगे भी इस तरीके से किया करूंगा, अगर आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो। ठीक है?